सो बच्चा लोग इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब अच्छा पोटेंशियल क्या होता है? देखो पोटेंशियल एनर्जी आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल जैसी कोई भी चीज डिफाइन नहीं होती है। आपने 10th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना? बट आपने आपके जहां भी पढ़े होंगे आपको उन्होंने बताया होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है। सिमिलरली यहां पे भी बच्चा पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। पोटेंशियल क्या होता है हम समझा सकते हैं, बट फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो फिजिक्स के अंदर डिफाइन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? सपोज करो कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है? इस पॉइंट पे आप एक छोटा सा मास रख लो एम। अब इस मास को उठा के हमें लेके आना है ए पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से। फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। बच्चा अब ये मास अगर मुझे यहां से यहां लाना है तो अपने आप तो आएगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का मतलब है इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वर्क डन VB/A, यहां से यहां लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अपॉन मास। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है द वर्क डन पर यूनिट मास। डिफाइन कैसे करते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, ठीक है? एंड बच्चा लोग सबसे खास बात, इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कि ये जो वर्क डन है ना, ये पहली चीज तो एक्सटर्नली होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट करता है। एक्सटर्नल मतलब हम करवाते हैं, हम इसको पकड़ के करवाएंगे। अब यहां पे कंडीशन क्या है बच्चा लोग ध्यान देना कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि आपको इसको यहां से यहां लाना है इस तरीके से कि उसकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब अच्छा लोग हमको पता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नहीं, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक इज जीरो। तो आपके बुक में ऐसा लिखा जाता है टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A वेरी वेरी स्लोली। क्या लिखा जाता है? वेरी वेरी स्लोली। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप मास को यहां से यहां लेके आएंगे तो स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। उस समय जितना वर्क डन किया जाएगा एक मास को लाने में, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज सीधी सी बात है बच्चा लोग, इस समय इसके ऊपर और भी कुछ फोर्स लग रहे होंगे। सो उन सभी फोर्सेस से बचा के इसको यहां पे लेकर आना है। अब जैसे कि मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मुझे यहां से यहां लेके आना है। देखो मार्कर इस समय नीचे गिर रही है ना ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अब मुझे इसको यहां से यहां लेके आना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, भले बहुत ही कम हो लेकिन देनी तो पड़ेगी। सो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब भी क्वेश्चन वही है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ आ गया कि दो अलग अलग पॉइंट का, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें ढूंढना हो तो क्या वो ढूंढ सकते हैं? हाँ ढूंढ सकते हैं। वो डिफाइन नहीं है बट उसे ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बच्चा लोग अब आज के लेक्चर में पोटेंशियल का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही होगा, ठीक है? एक्चुअली जब आप अगले साल 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा। यही है, बस यहां पे हम मास लेके जा रहे हैं और उधर हम चार्ज लेके जाएंगे। एक चार्ज होगा हमारे पास प्लस क्यू या माइनस क्यू, उसको लेके जाएंगे। सेम यही चीज हमें वहां भी पढ़नी है। अच्छा सपोज करो कि मुझे
ए पे पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चा, अब फिजिक्स में ये चीज कहा जाती है कि भाई अगर हमको किसी एक का पोटेंशियल ढूंढना है तो आप किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल को एज्यूम ले लो, जीरो एज्यूम कर लो और उस पॉइंट को बहुत दूर ले जाओ, इंफिनिटी पे। मतलब दो पॉइंट में से एक पॉइंट को आप ले जाओ बहुत ही दूर इंफिनिटी पे और उसको ले लो आप जीरो। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये जो b है इसको हम ले लेंगे कहीं दूर इंफिनिटी पे, यहां पे हमारा मास पड़ा है और ये a वहीं का वहीं है, a अभी वहीं का वहीं है। देखो इंफिनिटी का मतलब होता है कि इससे 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं है आप 10 मीटर भी ले सकते हैं भाई, 10 ये मास बहुत ही छोटा सा मास है, तो इसके कंपैरिजन में 10 मीटर भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो वो भी एक्चुअली इंफिनिटी हो जाएगा। अब इंफिनिटी का मतलब सच में ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठे हो शिमला में और आप उसको ले जाओ कन्याकुमारी में, इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है, ओके। तो अब अगर इस मास को उठा के मुझे यहां से यहां लाना है, सो फॉर्मूला क्या रहती है, Va माइनस Vb इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। देखो Va माइनस Vb, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A, इनिशियल से फाइनल। वर्क डन कहां से करते हैं, इनिशियल से, सॉरी इनिशियल से फाइनल, और पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन मास। अब हमने क्या बोला था कि इसकी पोटेंशियल हम जीरो एज्यूम कर लेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, तो क्या होगा यहां पे Vb जीरो हो जाएगा, सो बचा क्या, Va इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन m। तो इस तरीके से आप किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढ सकते हो। समझ आ रहा है? देखो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बात करना चाहूँ ना, फीलिंग, अगर आपको मैं फील दिलाना चाहूँ, सो बच्चा ये पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे आने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एज पर एग्जांपल सपोज करो कि आप स्पेस में जा रहे हो, स्पेस में आप अपने आप चलते रहते हो, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आप अर्थ के ऊपर चल रहे हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। आप पांव से चलते हो ना, मतलब आप पांव से एनर्जी लगा रहे हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप अपने पांव को पीछे कर रहे हो, एक्शन, और आपकी बॉडी आगे जा रही है, रिएक्शन। आप जितना तेजी से पांव को पीछे करते हैं उतनी तेजी से आप आगे भागते हैं। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। सो सपोज करो कि इस पॉइंट पे अगर मुझे आना है, ये अर्थ से ऊपर है, इस पॉइंट पे अगर किसी को लाना है तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि ये मेटल है और यहाँ पे बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड के लिए भी इससे जगाना पड़ेगा। ये जा रहा होगा अट्रैक्ट होके, लेकिन मुझे अट्रैक्ट नहीं होने देना है, मुझे इसको बचा के रखना है, इसको इस तरीके से ले जाना है कि इसकी स्पीड चेंज ना हो, कंडीशन से अप्लाई स्पीड चेंज ना हो। मतलब बच्चा लोग कहीं पे भी जाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। अब हो सकता है उस पर सिर्फ ग्रेविटेशन हो रहा हो सकता है ग्रेविटेशन के साथ और भी कोई फोर्स आ रहा हो, डिपेंड करता है ना। सो उस पॉइंट पे जाने के लिए आपने कितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया, दैट एनर्जी इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। देखो अलग अलग, अब जब एक बात बताता हूं, आप जब पर्वत चढ़ते हो ना, माउंटेन हिल या केदारनाथ जाना होता है, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज वो हाइट पे है और हमको पता है कि कोई भी चीज हाइट पे होने के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। सो बच्चा लोग अगर कोई हिल है और ये आपका लैंड सरफेस है, ये अर्थ है और ये हिल है, तो हमको पता है कि इस पॉइंट की हाइट ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, मतलब यहां पे पहुंचने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए। सो यहां की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। देखो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम जीरो लेते हैं, क्यों, ऐसा ही सेट कि अर्थ पे चलना थोड़ा आसान है, हम वर्क डन कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, बट हमें फील नहीं होती ज्यादा, इसीलिए हम एक उसको रेफरेंस लेके कई बार उसको जीरो ले लेते हैं। समझ आया? अच्छा चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर इसकी एक फॉर्मूला भी देखते हैं। देखो ये तो खाली आपको समझाने के लिए था, बट एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला कुछ और होती है। आप कोई भी पोटेंशियल ले लो ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ले लो या नॉर्मल पोटेंशियल ले लो, ये फॉर्मूला आ रहती है और ये कॉन्सेप्ट रहता है उसका, ठीक है। आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5, चलिए
अच्छा, अब बारी आती है एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। सो उसको हम बोल सकते हैं, चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू मास m। अब अच्छा सपोज करो कि मेरे पास ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये ऑब्वियसली कहीं इंफिनिटी पे बैठा हुआ है, और ये रहा मास m। अब मुझे इस मास को उठा के यहां लाना है। सपोज करो, इमेजिन करो कि इस ए के आजू बाजू कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब कि ना ही एयर रेजिस्टेंस है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। क्या है इसके आजू बाजू? वैक्यूम है, ऐसा समझ लो। ये पूरा जो रीजन है पूरा वैक्यूम वाला है। अब अगर मुझे इसको उठा के यहां लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा? अगर आपको मैं वैक्यूम में ले जाके छोड़ दूं ना, आप अपने आप चलना शुरू कर दोगे। मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको पुश करना पड़ेगा। वैसे ही बच्चा, अगर मैं इसको मामूली सा, बहुत छोटा सा मास है, कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक इसको छोटू सा, इतना सा मैं इसको क्लिक कर दूं, पुश कर दूं, क्या होगा? ये मस्त यहां तक आ जाएगा, है ना? मतलब वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वर्क डन कब करते हैं? जब पूरे एरिया पे, पूरे रास्ते पे आपको फोर्स लगाना पड़े एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। अब ये एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है वो मैं बताता हूं। सो इस समय तो ये इधर से इधर अपने आप आ जाएगा, एक जस्ट छोटे से पुश पे, मतलब हमने कोई भी वर्क डन किया ही नहीं। सो यहां की पोटेंशियल क्या हो गई इस समय? जीरो। कितनी पोटेंशियल हो गई इस समय? जीरो। लेकिन सपोज करो कि मैं यहां पे एक बड़ा सा मास रख देता हूं, ये इससे थोड़ी ही दूरी पे, r डिस्टेंस दूरी पे। क्या मैंने इससे r डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एक मास रख दिया, बड़ा सा मास। क्या इस समय भी वही चीज होगी? इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, समझ लो, मान लो। तो क्या मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो वहां पे जाएगा अपने आप? बिल्कुल जाएगा। लेकिन हमारी जो कंडीशन है कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वायलेट हो जाएगी। क्यों बच्चा? ये जो मास है उसको खींचेगा अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये उसको खींचेगा, मतलब इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। हमारी कंडीशन क्या है कि इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा ये पूरे रास्ते इस पे एक F फोर्स लगता रहेगा, इसके कारण मैं इसको चलो Fg बोल देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास m। ऐसा करता हूं, चले, F स्मॉल m अपॉन कैपिटल, मतलब स्मॉल मास पे बड़े मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे क्या करना है? इसकी स्पीड चेंज नहीं करवानी है। मैं क्या करूंगा? इधर एक फोर्स लगाना चालू कर दूंगा, इसको यहां पे फोर्स लगाऊंगा ताकि धीमे आगे जाए। एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल एजेंट की हम बात कर रहे थे। अब ये मशीन के थ्रू लगाना है, आपको खुद को पकड़ के लगाना है, जैसे लगाने लगाओ, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पे क्या होगा बच्चा? प्रैक्टिकली क्या होगा कि F एक्सटर्नल इज स्लाइटली, इत्तू सा कम होगा, स्लाइटली लेस देन F mm। मतलब इस फोर्स से ये फोर्स बहुत ही मामूली सा कम होगा। आई विल राइट हियर स्लाइटली, बहुत कम होगा। तो फिजिक्स में इसको एक्चुअली इक्वल माना जाता है। पता है ये कितना होगा? 10⁻⁻1000 जितना कम, बहुत ही छोटा सा फर्क होगा। छोटा सा फर्क क्यों होगा? बिकॉज हमको इसको यहां जाने देना है। बच्चा अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो ये मास यहां जाएगा कैसे? मैं इक्वल लगाऊंगा तो ये जाएगा कैसे? बट फिजिक्स में इसको इक्वल लिया जाता है बिकॉज दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। सो हम क्या बोल देंगे? F mm इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? अब बच्चा आ जाओ, अब इसकी पोटेंशियल अगर ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे? VA is equal to work done from B to A upon mass. Yes or no? Yes. अच्छा ये वर्क डन कैसे हो रहा है? एक्सटर्नली हो रहा है, मतलब ये चीज के साथ हो रहा है ना? अब एक्चुअली अगर आप इसका देखने जाओ तो इसकी फॉर्मूला आती है -Gm/r, -Gm/r। कैसे? इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ओके
बच्चों सपोज करो कि ये हमने एक पॉइंट ले लिया इंफिनिटी पे और यहां पे एक पॉइंट ले लिया ए और इससे r डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक मास ले लिया m। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक छोटू सा मास है उसको उठा के यहां तक लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ उल्टा करते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन ऐसा ही कहती है कि आपको इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है, बट हम उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे, इस मास को यहां रख के वहां ले जाएंगे और एक बार यहां से वहां का वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे। बच्चा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, पढ़ रखा है ना हमने। और कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन, टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होता है। याद है कुछ चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप में कंजर्वेटिव वर्क डन के द्वारा, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा जीरो होगा। मतलब अगर मैं यहां से यहां का वर्क डन पॉजिटिव लूंगा सो ऑटोमेटिकली यहां से यहां का वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहां से यहां का वर्क डन फाइंड करेंगे और उस पे माइनस लगा देंगे, यानी कि उसको उल्टा कर देंगे। समझ आ रहा है क्या करने वाले, ठीक है। चलिए सो इधर हमें क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस, देखो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल किसकी फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो अब हम इसको यहां से उठा के वहां लेके जा रहे हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ, इस पे इस समय कितनी फोर्स लगेगी, ये कैपिटल एम के कारण यहां पे फोर्स लगेगी कितनी, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, यस और नो, ओके। और इसके ऊपर अब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। अब बच्चा वो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसके जितना, थोड़ा सा ज्यादा होगा, इस समय थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट हमने क्या कहा था कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो फिजिक्स के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करें, देखो बच्चा अगर मैं वर्क डन फाइंड करता हूं F इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या वो पॉसिबल होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो इंफिनिटी हो रहा है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, VA माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन मास m। अब देखिए चलिए हम मान लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी करना है। बच्चा सपोज करो कि ये मास कुछ देर बाद इधर आ जाता है ना। अब इस मास से देखो ये जो फोर्स है क्या ये पूरे रास्ते सेम रहेगा, हमको पता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पे। सपोज करो कि इस समय जब ये मास चलता चलता यहां आ गया तो यहां का डिस्टेंस x ले लेते हैं। अब अच्छा ये इधर जाएगा तो डिस्टेंस चेंज, यहां आएगा तो डिस्टेंस चेंज, मतलब कि हर मोमेंट पे डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स भी चेंज होता जाएगा। सो बच्चा फोर्स के कारण होने वाली वर्क डन भी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये ये जो वर्क डन होने वाला है बच्चा ये होगा वेरिएबल। क्यों, अरे यार हर जगह फोर्स चेंज होती जा रही है तो हर जगह वर्क डन भी चेंज होगा। अच्छा अब वर्क डन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, F डॉट dx, dx मतलब छोटा डिस्टेंस, वही जो हम हर बार करते हैं, बड़े से डिस्टेंस पे वर्क डन चेंज हो रही है लेकिन एक छोटे से वर्क डन पे, छोटे से डिस्टेंस के लिए तो वर्क डन सेम ही रहेगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क डन, सो हम क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेशन। अब बचा F डॉट dx क्या हो जाएगा, F dx cos थीटा। देखो ये फोर्स इधर, वर्क डन इधर, या आप बोल सकते हैं कि ये फोर्स यहां लग रही है, मतलब आप वर्क डन कहां कर रहे हैं, ये देखो फोर्स यहां लग रही है और डिस्प्लेसमेंट वहां हो गया। सो अब इसको माइनस भी लेकर चल सकते हो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सो माइनस एंड अब हम क्या करेंगे, कहां से कहां तक ले जाएंगे इसको, देखो इस समय हमने शुरुआत कहां से की, यहां पे, इस समय डिस्टेंस कितना था r, जा कहां रहे हैं इंफिनिटी पे, सो ये हो जाएगा r टू इंफिनिटी, बोलो सही है। और बच्चा दोनों का डिस्टेंस भी, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, सो ये cos थीटा 0 यानी कि cos 0 यानी 1, सो ये निकल गया। अब बच्चा क्या है यहाँ पे, फोर्स की फॉर्मूला क्या है, माइनस बाहर लिख लेते हैं। फोर्स की फॉर्मूला कितनी है, G m m अपॉन r स्क्वायर इनटू dx। अब बच्चा इस समय के लिए क्या मैं इसको x पर लिख सकता हूं,
हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो भी डिस्टेंस होगा fx ले रहे हैं हम तो, ठीक है। अब यहाँ पे g कांस्टेंट, कैपिटल मास कांस्टेंट, स्मॉल मास कांस्टेंट, अंदर क्या बचा dx अपॉन x स्क्वायर। अब dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन r से इंफिनिटी, r से इंफिनिटी कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, बचा इसका माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा। कैसे, देखो क्या मैं x स्क्वायर को x रेज़ टू -2 लिख सकता हूं, और इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो हमको फॉर्मूला पता है n+1 अपॉन n+1, यस और नो। n का मतलब पावर -2, सो ये क्या हो जाएगा x पावर -1 अपॉन -1, सो दिस विल बी -1/x। तो इधर आ गया, इधर लिख लेता हूं, चलिए -gmm इंटीग्रेशन -1/x का 0 टू r, बरोबर सही है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस gmm अपॉन, अच्छा अपॉन में फिलहाल तो कुछ नहीं है, एक मिनट सॉरी, ये r से इंफिनिटी, सो यहां पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट, सो अगेन ये माइनस बाहर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी बचा 0 होता है, सो क्या आ गया ये माइनस gmm अपॉन r, ये 1 अपॉन इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, सो -1 अपॉन r बचा, माइनस प्लस वापस माइनस gmm अपॉन r, ये क्या है बच्चा, ये तो भी खाली वर्क डन आया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पर रख दो वर्क डन के बदले, gmm अपॉन r अपॉन स्मॉल m से स्मॉल m गया, क्या बचा gn/r, सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हमने क्या कहा था कि हम इस वर्क डन को उल्टा कर देंगे, याद आया, सो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस, अच्छा माइनस तो था ही ना पहले से, ओके माइनस तो था ही पहले से, समझ आ रहा है बच्चा क्यों ऐसा हुआ। ये माइनस भी क्यों लिया हमने, बिकॉज हम मान रहे थे कि हम वर्क डन इधर कर रहे हैं, सॉरी वर्क डन इधर कर रहे हैं और फोर्स इधर जा रहा है, एक्चुअली वर्क डन यहां से यहां था, बट हमने क्या कहा था उल्टा कर देंगे ना, सो इसलिए हमने यहां माइनस लगाया था, यहां माइनस ही लगाऊंगा तो यहां लगाना पड़ जाएगा, क्लियर। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए फटाफट इतना नोट डाउन करिए। तो बच्चा लोग देखिए b कहां पे है, इंफिनिटी पे, तो क्या हम b को 0 ले सकते हैं, यस और नो। एक काम करते हैं, हम यही ले लेते हैं va माइनस vb, बिकॉज अल्टीमेटली वर्क डन हमने उल्टा कर दिया ना, सो va माइनस vb, सो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, va माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस gm/r एंड va इज इक्वल टू gm/r। अब अच्छा हम जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो वैल्यू में माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअली पोटेंशियल क्या है बच्चा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हमने माइनस क्यों लगाया था, बिकॉज वर्क डन कहां होगा, एक्चुअली वर्क डन हमें चाहिए फाइनल से इनिशियल, हमें एक्चुअली वर्क डन यहां चाहिए था, हमने डिस्प्लेसमेंट कहां करवाया, इधर करवाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हमने माइनस लिखा था, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं सो इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे, क्लियर, ठीक है बच्चा लोग। और स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली इसको ऐड करना है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़े, इसके एक दो इजी क्वेश्चन देख लेना हम, चलिए आइए। अब अच्छा सपोज करो कि हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और उसके 3 वर्टाइसेस पे सेम आइडेंटिकल मास रखे हुए हैं m, और इन तीनों की साइड बोली गई है a, और इसके सेंटर पे एक पॉइंट दे दिया P, पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एट P, सो Vp कितना होगा। अब हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल वो ऐड हो जाएगा, अच्छा स्केलर मतलब नंबर हो गया ना, नंबर को तुम डायरेक्ट ऐड या माइनस कर सकते हैं, सो यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण इसके, एंड बच्चा लोग याद रखना कि ये जो फॉर्मूला हमने देखी ना,
पोटेंशियल इज इक्वल टू जी एम बाय आर। बच्चा ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। अगर एलोंगेटेड मास आएगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, छोटे छोटे डीएम काट के जो हम हर बार करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, फिलहाल अगर मैं यहां की बात करूं सो यहां पे तीनों के कारण सेम पोटेंशियल होगा, Vm1 प्लस Vm2 प्लस Vm3। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो मास और डिस्टेंस दोनों सेम, सो पोटेंशियल भी तीनों के कारण सेम, सो हम क्या कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ Vm। अब जरा डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक 90 डिग्री लेके आ रहा हूं। अब मुझे पता है कि अगर मैं सेंटर से 90 डिग्री लाऊंगा तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये पूरा a है, सो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। ये है r, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस r। क्या करेंगे, ये 90 डिग्री, चलो इसको ले लेते थीटा, ये एंगल को हमने ले लिया थीटा। सो बच्चा लोग यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a/2 r हो जाएगा। बोलो यस और नो। r को यहां ले जाओ, cos को यहां ले आओ, r इज इक्वल टू a/2 cos थीटा। अच्छा थीटा कितना होगा बच्चा, ये पूरा होता है 60 डिग्री, सो 60 डिग्री का आधा एक्चुअली 30 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे चले cos 30 लिख देते हैं। सो a/2 cos 30 यानी √3/2, 2 से 2 गया, r कितना आ गया a/√3। बोलो सही है। देखो वापस देखो मैंने क्या किया, हमें डिस्टेंस चाहिए था, मैंने सेंटर पे है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल को भी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा 60 होता है, सो बाइसेक्ट करने पे 30, ये 90 डिग्री लिया तो इसका आधा हो गया। फिर हमने लगा दिया cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, r को इधर लेकर है, cos थीटा को यहां ले गए, थीटा के बदले 30 रखा, √3/2, सो फाइनली r की वैल्यू आ गई a/√3। सो पोटेंशियल कितना होता है, g m बाय r, 3g m बाय, हाँ माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस, और इसके बदले a/√3, √3 को ऊपर ले जाओ, -3√3 g m बाय a। सो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे। अब बच्चा ऐसे ही स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है। सर्कल के लिए हम देखते हैं, ठीक है, रिंग के फॉर्म में हम सर्कल को देखेंगे। अब बच्चा सपोज करो कि यहां पे मैं एक बहुत बड़ा मास m ले लेता हूं और उससे x डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा मास ले लिया m। अब इस पे हम वर्क डन कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वापस h डिस्टेंस से। ये m से ऑलरेडी x पे था, इसको हम और खींच के x पे लेके गए यहां तक। सो बताओ यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक्चुअली हम वर्क डन, देखो अगर हमें पोटेंशियल की कहानी नहीं पता होती तो हम वर्क डन ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि ये फोर्स, सेम फोर्स इधर आ जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड डिस्टेंस x दिया हुआ है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, वहां से भी हम ला सकते थे। बट अब हमारे पास पोटेंशियल की कहानी है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, चलो मैं इसको बोल देता हूं p, इसको बोल देता हूं q। सो वर्क डन फ्रॉम p टू q इज इक्वल टू अपॉन m इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, vq माइनस vp। समझ आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो वर्क डन कहां से होता है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल वर्क डन, और पोटेंशियल कहां करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वर्क डन करते हैं ना हम लोग। सो फाइनल माइनस इनिशियल। अब अच्छा क्या है, मास को वहां भेज सकता हूं मैं, वर्क डन फ्रॉम p टू q इज इक्वल टू मास इनटू vq माइनस vp। बोलो सही है। अच्छा मास कौन सा है एक्चुअली हमारे पास, ये स्मॉल है मास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो बच्चा यहां वो वाला मास लगाना जिसको आप लेके जा रहे हो, आप स्मॉल m को लेके जा रहे हो, समझ आ रहा है, ठीक है। अब अच्छा ये जो स्मॉल m है ना, ये वेरी 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 स्मॉल है कंपैरिजन टू कैपिटल M के। अब कहानी बताता हूं, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन में दी गई है, बट अगर ये नहीं दी जाती तो क्या होता, मैं बताता हूं, 2 मिनट रुक जाना। अच्छा एक चीज यहां पे m बटा vq क्या होगा, vq पोटेंशियल एट q। अभी हमने देखा ना पॉइंट
पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, सो Q क्या हो गया, पॉइंट हो गया, सो वहां का पोटेंशियल, अब ये मास वहां पे चला गया, तो इस समय पोटेंशियल इसके कारण होगा कितना, माइनस ऑफ gm बाय 2x, x प्लस x, डिस्टेंस कितना है ये, x प्लस x 2x। बच्चा पोटेंशियल इसके कारण होगा ना, मैंने आपको जब डेरिवेशन बताया तो हमने क्या देखा था कि r डिस्टेंस की दूरी पे एक मास लिया हुआ है। अरे अगर ये नहीं होगा तो फिर हमने बताया कहानी देखी थी कि इतना सा पुश करो तो वो अपने आप चलता जाएगा और उस समय तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं। वर्क डन कराने के लिए हमको कोई फोर्स चाहिए, सो वो फोर्स कौन दे रहा है, ये दे रहा है। सो पोटेंशियल किसके कारण होगी, इसके कारण होगी, इसके कारण नहीं, ठीक है। सो gmi by 2x माइनस माइनस vp, इस समय पोटेंशियल कितना हो जाएगा, gm बाय यहां से यहां का डिस्टेंस x, बोलो समझ आया, ये vq माइनस ये vp, gm बाय r, तो q के लिए r x प्लस x 2x, p के लिए r x हो गया। सो वर्क डन फ्रॉम p टू q कितना हो जाएगा, m gm माइनस gm बाय 2x माइनस माइनस प्लस gm बाय x, एलसीएम लूंगा तो यहां 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, सो 2 में से बन गया 1, m gm बाय 2x, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया बच्चा मैं क्या कह रहा हूं। सो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बच्चे लोग यहां से पूछे जा सकते हैं। सो बच्चा लोग आज की ये कहानी हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि एक पतली सी रिंग हमारे पास है, उस रिंग के सेंटर पे, उस रिंग से इंफिनिटी पे और उस रिंग से कुछ ही डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, थैंक यू।